बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में पीएम किसान के अंतर्गत सालियाना जो 6,000 रुपया फार्मर यानी कि किसान भाइयों को जो केंद्र सरकार की तरफ से मिलती है दोस्तों, उसके ऊपर कुछ अपडेट आया है जो कि प्रभात खबर के माध्यम से, और चाहता हूं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं पीएम किसान योजना यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ लेने वाले को अब अपनी अगली किस्त का इंतज़ार है। अगली किस्त यानी कि पीएम किसान की 13वीं किस्त। इस योजना की अगली किस्त यानी कि 13वीं किस्त के बारे में किसान जानना चाहता है, ये बात सच है। तो आइए आपको इसके बारे में मैं ताज़ा अपडेट देता हूँ। वैसे तो सरकार की तरफ से अब तक कोई भी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है। यहाँ पे क्या मेंशन किया है दोस्तों, जो कि प्रभात खबर से रिलेटेड, ये प्रभात खबर ने पब्लिश की है, ये मुझे पसंद आया क्योंकि दोस्तों ये बात सच है। वैसे तो सरकार के तरफ से अब तक कोई आधिकारिक तारीख घोषणा नहीं की गई है, समझ रहे, इस बात से मैं भी सहमत हूँ। लेकिन मीडिया रिपोर्ट की माने तो फरवरी माह में 13वीं किस्त जारी की जा सकती है, जिसमें कि किसानों को 2,000 रुपये का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों ये बात तो सच है और तय है, जो कि सरकार के अधिकारी की तरफ से कोई भी दोस्तों जो कि डेट या फिर जो 13वां किस्त उसका कोई भी डेट या फिर कोई भी समय जो कि फिक्स नहीं की गई है, जो कि इतना तारीख या फिर इस समय में इस दिन आपके बैंक अकाउंट के अंदर भेजा जाएगा, समझ रहे। बस वही मीडिया रिपोर्ट के माने तो या फिर सोशल मीडिया के अनुसार जो लोग कह रहे हैं, जो कि ये जो फरवरी का महीना है ना, इसी महीना में किसी भी दिन जो कि पीएम किसान के जो 2,000 रुपया है 13वां किस्त, ये उसके बैंक अकाउंट तक जा सकती है। बट समझ रहे यहाँ पे एक कन्फ्यूजन तो जरूर दूर हो गया होगा आपका, जो कि ऑफिशियल कोई भी अनाउंस नहीं है जो कि फला तारीख को जो कि 13वां किस्त जो है 2,000 रुपये का जो कि किसान भाइयों के बैंक अकाउंट के अंदर भेजे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट आपको करना क्या है दोस्तों, KYC और जो आपका भूमि सत्यापन है इसे आपको मैच जरूर कर लेना चाहिए, समझ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग दूसरे पेज के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि 12वीं किस्त जारी होने के बाद अब किसानों को 13वीं किस्त का इंतज़ार है, जिससे पहले उन्हें कुछ बातों का ध्यान में रखने की ज़रूरत है। यदि किसानों को इस योजना का लाभ लेना है तो कुछ गलतियों से बचने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से उनकी पैसा अटक सकती है। जाने कौन सी है वो गलतियाँ। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दूँ तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, यदि आप चाहते हैं कि 13वीं किस्त के पैसा आपके खाते में आए तो इसके लिए KYC, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, KYC ज़रूर करवा ले। यदि आप यह नहीं करवाते हैं तो आपके किस्त के पैसे अकाउंट अटक सकते हैं। वहीं आप पीएम किसान के अधिकारी के पेट्रोल pmkisan.gov.in से या फिर अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर भी KYC करवाने में सक्षम रहेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं जैसे कि KYC कैसे की जाती है, अपने मोबाइल फ़ोन से आप खुद भी कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो दे रखा है और अभी मैं फिर भी बताऊंगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मगर KYC आप ज़रूर करवाइए। तो थोड़ा सा नीचे जाएंगे ना तो यहाँ पे देखिए लिखा क्या है, यदि आप चाहते हैं कि आपको किस्त का लाभ आगे मिलता रहे तो आपको इसके लिए भूमि सत्यापन करवाने की ज़रूरत है। सरकार की ओर से पीएम किसान योजना के प्रति लाभार्थी को यह करवाना ज़रूरी है। मतलब ये कह रहे हैं जो कि आगे अगर आप चाहते हैं जो कि पीएम किसान के तहत जो आपको सालाना 6,000 रुपया 3 किस्त में 2,000 करके मिल रहा है, ये आपको मिलता रहे आगे भी, तो आपको जो भूमि सत्यापन है उसे ज़रूर करा लेना चाहिए। दोस्तों कुछ इसी तरह से आपको लिखना है pmkisan.gov.in, ठीक है। तो अब जैसे ही करेंगे तो यह नीचे में आप देख सकते हैं जो कि ये वाला जो सर्कल है ना, इसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है तो ये क्या कर रहा है ना, हमें दूसरे पेज के ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है। तो अब दोस्तों जैसे ही दूसरे पेज के ऊपर लेके जाएगा तो इसको हमें करना क्या है, थोड़ा सा ऊपर कर देना। चलिए ठीक है, मैं इसको जो है ना वो ऊपर कर ही देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब दोस्तों इसको जैसे ऊपर कीजिएगा तो KYC से रिलेटेड मैं पहले बता दूं क्योंकि इसके ऊपर मैंने पहले ही बता रखा है, बट ये बहुत ज़रूरी है जो कि KYC आपको कराना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये दूसरे पेज के ऊपर हमें क्या करेगा, लेके चला जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली कुछ करना नहीं दोस्तों, समझ रहे हैं। यहाँ पे आधार नंबर डालना है, जो आपका आधार नंबर है वो डालिए, और आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होता है ना उसके ऊपर OTP आएगा 4 डिजिट का, डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। तो KYC जो है वो आपका हो जाएगा, जो कि आप बड़ी आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा KYC जो है वो तो हो चुका है। अब हमें करना क्या है ना, हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेनिफिशियरी जो स्टेटस है उसके ऊपर हमें क्लिक कर देना, ठीक है। तो जैसे बेनिफिशियरी स्टेटस के ऊपर क्लिक कीजिएगा ये दूसरे पेज के ऊपर हमें लेके चला जाएगा। यहाँ पे सिंपली आप मोबाइल नंबर
किसान रजिस्ट्रेशन आईडी दोनों में से कोई भी एक चीज़ डाल के कैप्चा डालिए और गेट डेटा के ऊपर क्लिक कीजिए, तो ये आपका किसान से रिलेटेड जो भी है ना वो सब खुलेगा और वहीं पे आपको देखना है जो कि भूमि सत्यापन आपका यस है या कि नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, ये है क्या ना, आपको मैं बता दूं, देखिए यहाँ पे 1 मिनट में हाईलाइट कर दूं ताकि जो है ना आपको दिखाए सही से। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए लैंड सेंडिंग, यानी कि यही तो है जिसको हिंदी में बोलते हैं भूमि सत्यापन। यानी कि आप जो कागजात जिस समय आप जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का ऑनलाइन करा रहे थे ना, वो ज़मीन जो है आपके बाप दादे के नाम से किसी से मिलता हो, समझ रहे ना। अगर मिलता होगा तो इस तरह से आप देखेंगे यस जो यहाँ टिक किया हुआ ना उसी तरीके से यस हो जाएगा। अगर नो है तो फिर आपको इसे सुधार करा लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और देखना आपको, जैसे कि मैंने बता रहा था ई-केवाईसी, समझ रहे ना। ई-केवाईसी देखिए इन भाइयों के केस में क्या है ना, जो कि यस, समझ रहे ना, ये क्या किया है, ई-केवाईसी जो है वो कंप्लीट करा चुका है। इसी लेकर के दोस्तों इसका जो ई-केवाईसी है ना वो डन, यानी कि यस। अगर ऐसा आपका भी है तो फिर आपको और चिंता करने की ज़रूरत नहीं, चाहे पैसा फरवरी में किसी भी दिन आए, समझ रहे ना, या फिर फरवरी का लास्ट में आए। अगर ये सब काम आपका किया हुआ है तो फिर आपको पैसा जो है वो आएगा ही आएगा और चिंता करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जो कि